वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपने काफी मेल मुझे किया हुआ था। 12वीं के बाद कौन सा सेफ्टी कोर्स करें, यानी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझसे पूछा गया और हाल ही में आपके रिजल्ट भी आउट हुए हैं, तो आपने 12 पास कर लिया है। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो 12वीं क्लास पास कर चुके हैं। आप आर्ट से हो, साइंस से हो, किसी भी टर्म से आपने अगर 12वीं की पढ़ाई पास कर लिया है तो आपको कौन सा सेफ्टी कोर्स करना चाहिए और उसको करने के बाद कितना सैलरी आपको मिलता है, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। तो 12वीं के बाद कौन सा सेफ्टी कोर्स करें, हर एक कैंडिडेट के मन में ये सवाल उठता है और इस जहन में सवाल उठता है। अब करना क्या है, अब सेफ्टी कोर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेफ्टी कोर्सेस आ जाते हैं। हेल्थ सेफ्टी है, फायर सेफ्टी है, फूड सेफ्टी है, ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन है। अब यहाँ जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है क्या करना चाहिए। तो देखो, ये क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई नॉलेज नहीं है, आपको किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, काम का कोई अनुभव नहीं है, बिल्कुल आप नए हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आंख बंद करके जो मैं बात बता रहा हूं इसे मान लेना, समझ लेना। जीवन में कभी नुकसान नहीं होगा, फायदे में रहोगे। क्या करना है, एडवांस हेल्थ एंड सेफ्टी डिप्लोमा। हेल्थ सेफ्टी डिप्लोमा में आपको एडवांस लेवल का कोर्स आप कर सकते हैं 12 के बाद। ये कोर्स आपको एक अच्छी सैलरी देगा और एक अच्छी व्यवस्था भी देगा, देश विदेशों में नौकरी करने का मौका देगा और मौज मस्ती करने का भी मौका देगा। दूसरी बात, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स। अगर आपने हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट कर लेते हैं, दो कोर्सेज हैं, दोनों में अंतर समझिएगा। एक जो है एडवांस लेवल का सेफ्टी डिप्लोमा है और एक जो है मैनेजमेंट लेवल का डिप्लोमा है। तो इन दोनों कोर्सों में काफी अंतर है। ये दोनों कोर्स अपने आप में काफी अच्छे हैं, काफी बेहतरीन कोर्स है, काफी लाजवाब कोर्स है। यदि आपने इसे किया तो निश्चित रूप से आप एक एटीएम मशीन जरूर बन जाएंगे। पैसे की कमी आपके पास नहीं होगी, जेब हमेशा भरा हुआ होगा और चेहरे पे एक बड़ी प्यारी सी स्माइल होगी, जो अगर दूसरा कोई भी देखता है तो शायद उसे भी पसंद आएगा। यदि लेकिन एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर हेल्थ सेफ्टी में जाते हैं तो यहाँ अंग्रेजी सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी को समझना, अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी के हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हैं तो निश्चित रूप से हेल्थ एंड सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा, एडवांस लेवल का कोर्स और मैनेजमेंट लेवल का कोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर किसी वजह से आपको अंग्रेजी आपकी अच्छी नहीं है या उसमें आपको दिक्कत होती है, इंग्लिश पढ़ा नहीं आप, तब क्या करेंगे सर? उसमें भी आप एडवांस लेवल का कोर्स कर सकते हैं। आपको तुरंत जो है स्विच कर जाना चाहिए फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा में। अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है तो फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा में चले जाइए। इसमें आपको रीजनल लैंग्वेज मिल जाते हैं, हिंदी भाषा मिल जाता है और बहुत ईजी वे में आप इसकी पढ़ाई कर पाते हैं। अगला क्या है, अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो हेल्थ की जगह पे आप फायर एंड सेफ्टी में चले जाइए। फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, रीजनल लैंग्वेज मिलेगा। यानी 12वीं की पढ़ाई पास करने के बाद से आपको आपके लिए दो कोर्स हो जाते हैं, हेल्थ में एडवांस लेवल का डिप्लोमा और मैनेजमेंट लेवल का डिप्लोमा। वही फायर में हो जाता है। अगर इंग्लिश में कोई दिक्कत आती है तो आप फायर में चले जाओ, फायर का एडवांस डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो और हेल्थ का फायर का मैनेजमेंट डिप्लोमा कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि ये सभी कोर्स कितने दिनों के हैं। तो ये सभी कोर्स जो है आपके 12 महीने के होते हैं, जिसमें 4 सेमेस्टर होता है। चारों एग्जाम पास करना अनिवार्य होता है। इंटरनेशनल सिलेबस होता है, पूरे अंतरराष्ट्रीय मानक के आधार पर यह सिलेबस होता है और एक साल के अंदर ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। पूरी दुनिया में आप एलिजिबल होते हैं जॉब करने के लिए एज ए हेल्थ सेफ्टी मैनेजर, फायर सेफ्टी मैनेजर। ये दो ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको 12वीं के बाद करना चाहिए, जिसमें अच्छी सैलरी मिलती है। ना बहुत हाई लेवल का कोर्स है, ना बहुत लो लेवल का कोर्स है। ये एक बीच का कोर्स है और बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। हर एक कंपनी आज सेफ्टी मैनेजर को पसंद करती है, फायर सेफ्टी ऑफिसर को, मैनेजर को पसंद करती है। यानी मैनेजर लेवल पे अगर आपको जाना है, जॉब करना है, तो निश्चित रूप से ये कोर्स आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। रहा सवाल इसमें खर्च कितना आ जाता है। अगर हम खर्च की बात करें तो इसमें जो खर्च आता है, ये खर्च आपका 45,000 रुपए से लेकर के लगभग 75,000 रुपए तक के खर्चे आ जाते हैं। आपकी पूरी पढ़ाई में रहना, खाना, खर्चा पानी सारा लेकर के, यानी 45,000 रुपए से शुरू हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इसको किस मोड में करें। तो देखिए, कोर्स करने के लिए दो मोड आपके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड अवेलेबल है और ऑफलाइन मोड अवेलेबल है। दोनों में ही कोर्स कर सकते हैं। दोनों ही टर्म जो है रेगुलर कोर्सेज होते हैं। और अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, प्यारा सा फोन है जिसमें नेट रहता है, आप दिन रात वीडियो देखते हैं, तो इस कोर्स को बड़े आसानी से
हंसते हंसते खेलते खेलते आप कर सकते हैं, लोगों से बातें बातें करते हुए भी कर सकते हैं, अपना जॉब करते हुए भी कर सकते हैं। यदि आप दुबई में, कुवैत में काम कर रहे हैं, वहां आप ड्यूटी करते हुए भी इस कोर्स को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।